था। उसे अपने बंजर जमीन की खुदाई की चिंता लगती थी। एक दिन रात को वो किसान और उसकी पत्नी बातें कर रहे थे, तभी उनके घर के पीछे कुछ आहट हुई। तभी किसान की पत्नी ने कहा, लगता है चोर घर में घुसने की ताक में है। तभी वो किसान डर गया, लेकिन किसान की पत्नी बहुत चतुर थी। उसने जोर से कहा कि मैंने सुबह ही मेरे रुपए और गहने अपने बंजर जमीन में गाड़ दिए हैं। तभी वो नाम थे एक बार जंगल में हिरन और शेर की भेंट हो गई। शेर को देखकर हिरन बहुत डर गया। बुद्धिमान मंत्री। एक समय की बात है, एक राजा के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री था। एक दिन राजा ने मंत्री से पूछा, इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है महाराज। राजा को यह उत्तर साधारण लगा और राजा ने मंत्री की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगले दिन राजा ने मंत्री से कहा, मैं तुम्हें राज्य से निकालता हूँ, तुम जो कीमती चीज ले जा सकते हो ले जाओ। मंत्री ने राजा से अनुमति और राजा को ही अपने साथ ले गया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? मंत्री ने उत्तर दिया, मेरे लिए सबसे कीमती चीज आपका ज्ञान और आपके अनुभव है महाराज, इसलिए मैं आपको अपने साथ ले जा रहा हूँ। गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन कौरव और पांडवों की परीक्षा लेने की सोची। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बुलाया और कहा कि दुर्योधन, तुम इस नगर में जाओ और एक अच्छे आदमी को मेरे सामने लेकर आओ। दुर्योधन गया और खाली ही हाथ आया। वह दुर्योधन बहुत लालची था। एक छोटे से गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही नेक, चतुर और ईमानदार लड़का था और कभी झूठ नहीं बोलता था और कभी चोरी भी नहीं करता था। इसी के कारण गांव के सभी लोग उसका आदर करते थे। अकबर को शिकार का बहुत शौक था। वे किसी भी तरह शिकार के लिए समय निकाल ही लेते थे। बाद में समय के बहुत अच्छे घुड़सवार और शिकारी भी को लाए। एक बार राजा अकबर शिकार के लिए निकले, उन्हें पर सरपट तोड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला कि कुछ सिपाही को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाद गिराएगी से भूखे और पैसे थे और समझ गए थे कि और रास्ता भटक गए। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाए। कुछ दूर चलकर राजा को नजर आया। राजा बहुत खुश हुए, चलो अब तो किसी दूर अपने राज्य में पहुंच ही जाएंगे, लेकिन जाए तो जाए किस तरफ? राजा उधर में थे, वे सभी सोच में थे किंतु कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि लड़का सड़क के किनारे खड़ा घूम रहा है। इतना आसान होता है कि समुद्र में पत्थर फेंकने जैसा, और उसी दर्द को मिटाना इतना मुश्किल होता है कि फेंके हुए समुद्र में से पत्थर को ढूंढना। दूसरों को दुख देना बहुत आसान होता है, मगर उसी दुख को मिटाना बहुत मुश्किल होता है। दुख के बारे में उसी इंसान जानता है जो उसमें से गुजर रहा होता है। दूसरों को कोई इसकी अंदाजा नहीं होती। इसीलिए किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि कल आपको भी उसी दुख का सामना करना पड़ जाए। दूसरों के दुख में साथ जरूर देना। जिंदगी उतनी भी बुरी नहीं होती जितनी बुरी हम लोग सोचने लग जाते हैं। दिल का साफ होना जरूरी है, नहीं तो वो वादे करके भी साथ छोड़ देता है। तो कुछ लोग बिना वादे के भी जिंदगी भर साथ निभा जाते हैं। जिसका दिल साफ होता है उसे किसी वादे की जरूरत नहीं होती, वो बिना किसी मतलब के ही जिंदगी भर साथ निभा जाता है। अगर किसी की नीयत ही साफ न हो तो लाख वादे क्यों न कर ले, धोखा दे जाता है। आंसू आए तो खुद ही पोंछ लेना, दूसरे पोंछे तो सौदा जरूर करेंगे। अंदाजे से किसी की हस्ती को तो मत नापिए, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर ठहरे हुआ करते हैं। उन्हें देखकर उनकी हस्ती को नहीं जान सकते, क्योंकि हर इंसान का एक अपना तरीका होता है। कुछ लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए बहुत दिखावा करते हैं, तो कुछ लोग अपनी दौलत का बिल्कुल दिखावा नहीं करते। इसीलिए किसी भी इंसान के उसके पहनावे या उसके सरल जीवन को मत तोलिए। ज्यादा सुखी और ज्यादा कम में ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर लोग ज्यादा सुखी में नजर और ज्यादा कम में नमक लगाते हैं। खुली मत छोड़ना आपकी जिंदगी की किताब को, नहीं तो बिखरा देंगे लोग जमे जमा किताब को। आपके जिंदगी के राज सबको मत बताइए, क्योंकि आपके कामयाबी के बारे में पता चलते ही लोग आपको गिराना शुरू कर देंगे। आपकी कुछ जरूरी बातें
इसीलिए जिंदगी में बोलना सीख लो, नहीं तो जिंदगी में सुनना पड़ेगा। जय